नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है हमारा डाउट सेशन 6 इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन 6 और जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट किया था सबका हम रिप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को इंट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू हो या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज का डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कमेंट हमने एक यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट किया था इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन 6 में। कमेंट वीडियो सॉल्यूशन पाने के लिए कमेंट करें। आपको डाउट सेशन 24 सितंबर शाम 7:30 बजे दिखाया जाएगा। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट रह भी जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो हम हर बार 10 बार कम से कम बता चुके हैं कि आप चैनल पे आओ। जैसे आप चैनल पे आते हो और यहाँ पे होम वीडियोस प्लेलिस्ट हैं, तो आपको यहाँ पे कम्युनिटी पे जाना है। कम्युनिटी पे आपको पोस्ट देखनी है और उसी पोस्ट में कमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने राज सिंह जी को हमने धन्यवाद दिया था, तो अब अगर किसी ने इसमें कोई पूछा होगा तो हम उसका आंसर थोड़ी ना करेंगे। हम तो यहाँ पे जो डाउट सेशन स्पेशल रखे हैं तो स्पेशल कमेंट्स का ही आंसर करते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये वाला कमेंट देख सकते हैं। अब जैसे कि 7:30 बजे हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, तो अपलोड करने के बाद लगभग 8 बजे तक एक न्यू पोस्ट कर देंगे जहाँ पे लिख के आएगा इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन 7। तो चलिए देखते हैं आज का पहला डाउट क्या क्या यहाँ पे डाउट है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको और हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से दिख सके। पहला डाउट है यहाँ पे शुभम चौधरी जी पूछ रहे हैं, सर एंडोर्समेंट फॉर्म में साइन प्रिंसिपल के ही होने चाहिए क्या? स्टाम्प तो कॉलेज का लगा दिया। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई लिखित नहीं है कि प्रिंसिपल का ही हो। वहाँ पर ऑप्शनल में आप डायरेक्टर का भी करवा सकते हो या फिर और कोई कॉलेज में होता है तो आप उनके भी साइन करवा सकते हो, लेकिन स्टाम्प तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंकज प्रजापति जी पूछ रहे हैं, चंद्र भैया, एज यू टोल्ड फॉर माइनर अकाउंट प्रॉब्लम आई वेंट टू माई SBI ब्रांच एंड द ब्रांच मैनेजर टोल्ड मी इफ़ यू आर अंडर 18 यू कैन नॉट ओपन जॉइंट अकाउंट, सो भैया प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, आपकी हम बात को समझ सकते हैं, आपकी बात को हम कद्र भी करते हैं पंकज प्रजापति जी। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 18 साल के पहले एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, उसका नाम है रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट SBI का। लेकिन हर एक मैनेजर ओपन करते नहीं, उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तभी ओपन करते हैं। और रिक्वेस्ट करने के बाद भी ओपन ना करें तो आप किसी दूसरी SBI के ब्रांच में जा सकते हो जो मेन ब्रांच होती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे कि उन्होंने बताया कि 18 साल के पहले जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल झूठ बताया, बिल्कुल गलत बताया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉइंट अकाउंट का मतलब ही होता है अगर कोई 18 से नीचे है तो अपने पेरेंट्स के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन करा सकता। क्या कैसी आप बातें करते हैं पंकज प्रजापति जी? जॉइंट यहाँ पे अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना ही है तो आप सर्वाइवर अकाउंट ही ओपन करवाना। और इसके लिए एक फुल डिटेल सोल्यूशन है। आप चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट पे जाना और प्लेलिस्ट में वहाँ पर बैंक डिटेल्स की वीडियो देखना, हमने बताया हुआ है उसमें। मोनू पटेल जी पूछ रहे हैं, अगला यहाँ पे इनका डाउट है, सर जब ऑफर लेटर आएगा तो बैंक डिटेल्स मांगेगा तो क्या बैंक अकाउंट SBI का होना चाहिए? बिल्कुल SBI का ही अनिवार्य है। SBI के अलावा आप कोई अदर बैंक नहीं अपलोड कर सकते हो। यहाँ तक कि SBI में भी अकाउंट टाइप लगता है कि इस अकाउंट टाइप का होना चाहिए, तभी आप उसको अपलोड कर सकते हो। लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, बहुत ही अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप प्लेलिस्ट में जाकर बैंक डिटेल्स ज़रूर देख लेना। बैंक डिटेल्स की वीडियोस वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगला क्वेश्चन है दीक्षा जी का, ये पूछ रही हैं, सर मेरी UK बोर्ड से 89.6% बहुत बढ़िया, तो क्या मेरा इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप में हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका इतने में तो हो जाना चाहिए। और इसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, दूसरे में है, सर मेरे BSc में कोर सब्जेक्ट और फिजिक्स और मैथ हैं और एडिशनल केमिस्ट्री, लेकिन मैंने तीनों में ओके कोई दिक्कत नहीं, आपने इंडोर्समेंट फॉर्म में टिक कर दिया है तो कोई इशू नहीं। इंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड करते टाइम IVR नंबर नहीं डाला, ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ अवेयर्स स्टूडेंट के लिए ही होता है। तो अगर जो न्यू स्टूडेंट है उनको IVR नंबर फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया तो ऑफर लेटर कब तक आएगा? तो ऑफर लेटर कब तक आएगा और उससे पहले कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा, तो उसके पहले और कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करना है। और ऑफर लेटर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने में आ जाता है। एक वीडियो अपलोड करेंगे हम लास्ट में, अक्टूबर मंथ में अपलोड करेंगे कि फॉर्म आपने भर दिया है लगभग 20-22 के अक्टूबर तक, या इसके पहले भी कोशिश करेंगे कि फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है।
यहाँ पे शुभकरण जी पूछ रहे हैं एसबीआई का मिनी अकाउंट कोई डिफ़िकल्ट नहीं, मिनी तो नहीं चलेगा, पहले ही मैंने बोल दिया कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे एक लाइन में आपका हम सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और बस आपको मैं एक शॉर्टकट में यही बता सकता हूँ कि आपको एसबीआई का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा। अगला क्वेश्चन है अभिषेक कुमार जी पूछ रहे हैं और इनका डाउट है भाई इंस्पायर स्कॉलरशिप का अमाउंट लेने के लिए किस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ऑलरेडी हम बता चुके एसबीआई। भाई मेरे यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट 2022 में 81.2% है, क्या मुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप और इंस्पायर दोनों फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दोनों अप्लाई करना चाहिए, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कर सकते हो, फर्स्ट ईयर है आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो। बाकी यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन इतने में तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमरजीत गौतम जी पूछ रहे हैं सर इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए किस प्रकार का। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट की ज़्यादा दिख रही है। तो बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी हमने बता ही दिया है कि एसबीआई का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। और एसबीआई में क्या होता है कि कुछ लोग 18 साल से कम रहते हैं, उनके पासबुक में अकाउंट टाइप रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट लिखा होता है, लेकिन जहाँ पर नीचे थोड़ा और देखते हैं तो वहाँ पे माइनर भी लिखा होता है। तो फिर वो चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारा तो माइनर अकाउंट है, अब क्या होगा, इसमें नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है। रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट की खास बात है कि वो माइनर होने के बाद भी उसमें ट्रांजेक्शन लिमिट अनलिमिटेड होती है। इसके बाद इन्होंने और कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनके और क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सर मेरे 3 क्वेश्चन है। ओके सर, मैं यूपी बोर्ड का छात्र हूँ, 81.40% हैं। मैंने इंस्पायर का फॉर्म भर दिया, लेकिन फॉर्म भरते समय मेरे स्कूल के स्थान की मीनिंग मिस्टेक हो गई है और मैं इंडोर्समेंट फॉर्म देते डेट डालना भूल गया। तो क्या मेरा इंस्पायर स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होगा। देखिए डेट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने कोई डेट भूल गया, कोई प्लेस भूल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब परसेंटेज मैं इतना बोलता हूँ कि परसेंटेज आपके यहाँ पे 81.40% है और कट ऑफ अगर इससे बिलो रहती है, सपोज अगर कट ऑफ 80 पॉइंट समथिंग रहती है या फिर 80 से थोड़ी और कम रहती है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हम पूरा आपका जिम्मेदारी लेते हैं सिलेक्शन करवाने की। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, 100% आपका ऑफर लेटर दिलवाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है सर मेरी एज 17 कोई दिक्कत नहीं, एज से यहाँ पे मैटर नहीं करती है। आप अभी बैंक अकाउंट मत ओपन करवाइए, जब आपका ऑफर लेटर आ जाए तब आप यहाँ पे बैंक की बात करना, ठीक है। ऑफर लेटर आने तक कुछ भी कोई काम नहीं है, बहुत टाइम मिलता है, 6 महीने का मिलता है। डिटेल में बताइए। देखिए यहाँ पर एज चाहे आपकी 18, इसके बारे में डिटेल्स में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक वीडियो हमने अपलोड किया था कि अगर एज 18 से कम है तो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उसमें हमने ऑलरेडी बता चुके हैं और उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनका सर मेरे एक दोस्त ने बीएससी और आईटीआई में एडमिशन लिया है और इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर दिया है। जैसे कि आपने बताया था कि बीएससी का स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरना है, तो क्या वह आईटीआई का फॉर्म भर सकता है। देखिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि जैसे कि इंस्पायर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप 2 फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बात पूरी तरीके से सही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि किसी किसी की बहुत कम परसेंटेज रहते हैं और उनके ऐसा लगता है, उनको डाउट लगता है कि हमारा होगा सिलेक्शन या फिर नहीं होगा, तो उनको हम बोल देते हैं कि नहीं आप भर सकते हो, कहीं आपका ऐसा ना हो कि ना आपको इंस्पायर मिले ना ही आपका वो रह जाए, इसलिए हम उनको बोल देते हैं। बाकी यहाँ पे 99% तो दोनों स्कॉलरशिप मिल जाती है। इंस्पायर के साथ में आप कोई अदर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो दोनों मिल जाती है, लेकिन हम इसको मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो गाइडलाइन के उनके खिलाफ है, वो साफ, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है सुजाता नाथ जी का है और ये पूछ रहे हैं सर अगर मैं अपना बैंक अकाउंट आज अपलोड करती हूँ तो वो कितने दिनों में अप्रूव हो जाएगा और स्कॉलरशिप कितने दिनों में आ सकती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बैंक अकाउंट अप्रूव होने की अगर हम बात करें तो वो किसी किसी का 1 दिन में हो जाता है, किसी किसी का 2 दिन में, किसी का 4 दिन में, किसी किसी का 10 दिन में, किसी किसी का 15 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि अपलोड कब करना चाहिए, तो जिस टाइम ज़्यादा मतलब भीड़ हो, सपोज़ जिस टाइम ऑफर लेटर आया हो उस टाइम अगर कोई बैंक अकाउंट अपलोड करता है तो वो 1 ही दिन में अप्रूव हो जाता है, क्योंकि उस टाइम काम चल रहा होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि उनके पास एम्प्लॉय थोड़े कम होते हैं, तो
लेट हो जाता है, कभी कभी 10-15 दिन लग भी जाते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनका मॉडल्स क्रिएशन, ये क्या पूछ रहे हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट में आता है स्कॉलरशिप का अमाउंट। देखिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है वो 1,20,000 का आता है। इसके बाद जब आप सेकेंड ईयर के बीएससी का अपलोड करते हो मार्कशीट तो फिर 60,000 आएगी। इस तरीके से 60,000 आती रहती है, ठीक है। टोटल आपका अमाउंट कितना रहेगा, 3 लाख होगा प्रोजेक्ट को छोड़कर। अगर प्रोजेक्ट करते हो तो फिर प्रोजेक्ट का 20,000 पर ईयर के रेट से देखें तो यहाँ पे 5 लाख होता है 5 साल का, है ना। तो इस तरीके से आपका इंस्टॉलमेंट आता है। और इसके रिगार्डिंग आप वीडियो भी देख सकते हो, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इंस्टॉलमेंट का किस तरीके से आप पता कर सकते हो, 5 इंस्टॉलमेंट कैसे आते हैं, किस बेसिस पे आते हैं, उसका एक बेहतरीन वीडियो है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देख सकते हो अगर आप देखना चाहो। अगला क्वेश्चन है झा, ओके झा, इनका क्वेश्चन है सर मेरे एमपी बोर्ड 12th क्लास 92% से पास की, मैं एनएसपी या इंस्पायर कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं। और सर एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट ईयर में अप्लाई ना करे तो सेकेंड ईयर में मिल जाएगी क्या, थैंक यू। देखिए आपका क्वेश्चन तो थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लग गया। देखिए आपका पहला क्वेश्चन तो ठीक था, 92% है आपका एमपी बोर्ड से है। और एमपी बोर्ड की बात करें तो 91 पॉइंट समथिंग से कुछ परसेंटेज से कट ऑफ इशू हुआ गया है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप एक काम करो, दोनों भर दो, एनएसपी का भी भर दो और इंस्पायर का भी भर दो, बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। और आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट ईयर में अप्लाई ना करे तो सेकेंड ईयर में मिल जाएगी क्या, तो अभी इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भी ऐसे ही होती होगी इंस्पायर की तरीके से, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर कल के डाउट सेशन में आप इसको पूछना है तो मैं इसको कंफर्म पता करके बताऊंगा, इसलिए मैं आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। मोनू पटेल जी यहाँ पे पूछ रहे हैं सर फॉर्म फिल करते टाइम जो सेक्शन 2 है उसमें आपने बताया कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो कॉलेज का डालना है, लेकिन सर उसमें तो कुछ लिखा नहीं है कि कॉलेज का मोबाइल नंबर या कॉलेज का ईमेल आईडी करके। और तो उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके बोले यहाँ पे साइबर कैफ़े वाले, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, प्लीज़ बताएं सर। लव फ्रॉम छत्तीसगढ़। देखिए आपने जब करके बोला था ये वर्ड तभी हम समझ गए थे कि आप छत्तीसगढ़ के हो। और दूसरी चीज़ हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें आपने एक कॉलम और देखा होगा वेबसाइट फिल करने का, तो आप खुद सोचो कि कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है तो उसकी कोई वेबसाइट होगी क्या। और उसमें बीएससी के आप सारी चीज़ें भर रहे थे, बीएससी का आप वहाँ पे सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट किया आपने, फिर इसके बाद आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर रहे थे, तो वो कॉलेज का ही होता है, आपका नहीं होता है, ठीक है। आप ये बात को समझिए। और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी फिल ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रोहित जी का है और ये पूछ रहे हैं सर रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट में कोई डिफरेंस होता है क्या। बहुत ही अच्छा रोहित जी पूछ रहे हैं अपने क्वेश्चन। और सर कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन लिमिट नो है, और सर मेरी एसबीआई की पासबुक में ओनली सेविंग बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं काफ़ी अच्छे उनके लिए बेनिफिट के लिए बात होगी। और यहाँ पे लाइक ज़रूर करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट अगर लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी पासबुक में सेविंग बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। उससे पहले एक चीज़ आपने ये भी पूछी कि कैसे पता करें कि ट्रांजैक्शन लिमिट अनलिमिटेड है या फिर कोई लिमिट नहीं है। तो 2 तरीके हैं पता करने के। पहला तरीका ये है कि आप घर बैठे पता कर सकते हो, और घर बैठे आप कैसे पता करोगे, उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करनी होगी एसबीआई की, ठीक है। एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके पासवर्ड वगैरह बना के, काफ़ी तामझाम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1 दिन का तामझाम होता है, और उसके बाद आपको यूज़र आईडी सब कुछ मिल जाता है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग से अपना कर सकते हो। और दूसरी चीज़ इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आप योनो एसबीआई का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। सपोज आपके पास ये सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो,
तो दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैंक विजिट कर सकते हो और बैंक में जाकर ये चीज़ पूछ सकते हो, तो बैंक वाले तो आपको बता ही देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़, सेविंग बैंक अकाउंट, जहाँ तक हमने पाया है कुछ लोगों का जिनका जीरो बैलेंस अकाउंट होता है उनमें जीरो न लिख करके वहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट लिखा होता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करें कि इसको सीधा सीधा अपलोड कर दें, ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ आप रोहित जी हमको कमेंट करके बताना कि आप 18 के ऊपर हो या फिर माइनर हो, आप ये ज़रूर कमेंट करके हमको बताना। दूसरी चीज़, आपको बैंक जाना होगा और यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट पूछनी होगी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सेविंग बैंक अकाउंट लिखा हुआ है तो इसको देख के नहीं बताया जा सकता है कि ये कौन सा अकाउंट, मतलब इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट क्या कैसी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। अगर रेगुलर लिखा है तो रेगुलर को देखते ही समझ में आ जाता है, या फिर और कोई अदर अकाउंट टाइप लिखा होता है तो उसको भी हम देख के समझ जाते हैं। मोहम्मद अकील यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर हमने एंडोर्समेंट फॉर्म को 19/9/2022 को फिल किया और प्रिंसिपल ने भी इसी डेट में सिग्नेचर किया, बट हमने स्कॉलरशिप का फॉर्म 23/9/2022 को फिल किया, सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है वी रंजन, इनका क्वेश्चन है, सर मैं LNMU का 2020-23 का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंस्पायर का फॉर्म भर रखा है, पार्ट 1 का अब रिज़ल्ट आया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी ही ऑनलाइन वाला मार्कशीट अपलोड कर दूं या कॉलेज में ओरिजिनल? देखिए इतनी लेट में आपका पहली बात तो रिज़ल्ट आया है, और रिज़ल्ट आने के बाद आप सोच रहे हो कि अभी मैं करूं या ना करूं, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपको अब कर देना चाहिए। करना कैसे है कि रिज़ल्ट का एक कलर प्रिंट आउट निकलवा के उसमें प्रिंसिपल के साइन और स्टाम्प करवा के और साथ ही साथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी ये सब मेंटेन करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। बाकी वीडियोस आप देख लेना परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे भरते हैं। अगला क्वेश्चन है कामनी कुमारी जी का है और ये पूछ रहे हैं, सर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में IVR नंबर में इंस्पायर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है क्या? बिल्कुल आप सही सोच रही हैं। इसके रिगार्डिंग तो एक वीडियो हमने अपलोड किया था, आपने उसको देखा होगा, IVR नंबर क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे, जिन्होंने नहीं ना देखा हो तो उसको इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देख लेना। निशांत ठाकुर जी पूछ रहे हैं, सर आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि इस बार उत्तराखंड की फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी? देखिए उत्तराखंड की फ़ाइनल कट ऑफ मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है और मैं अभी सारी कमेंट्स देख रहा हूं। तो निशांत ठाकुर जी प्लीज़ यहाँ पर मैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दूंगा उत्तराखंड की, बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर देख लेना निशांत ठाकुर। अगला क्वेश्चन है अर्नेस यहाँ पे पूछ रहे हैं, सर MSc करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है 24 सितंबर यहाँ पे 12 PM तक। मेरा यूनिवर्सिटी का नेम इंस्पायर के पोर्टल पे लिस्टेड है कि नहीं, ये मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ, प्लीज़ सर चेक करके बताएं, अगर नाम होगा तो एडमिशन लूँगा। स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट आपका है और आपने इंस्टीट्यूट भी लिखा हुआ है साधु राम चंदू और क्या क्या है चंद, अच्छा ओके। सर आई एम टू मच डिपेंडेंट ऑन स्कॉलरशिप, आपकी वो जो वीडियो है ना कि कैसे अपनी कॉलेज की नाम चेक करें, वो वीडियो मैं देखा, प्लीज़ सर रिप्लाई। ओके तो आपने मतलब नाम मैं समझ गया आपकी बात। तो अर्नेश जी मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप हमको व्हाट्सअप करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो व्हाट्सअप करना, और व्हाट्सअप में ये सारी चीज़ें आप जो कमेंट आप किए हुए हो तो इस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सअप करें, आपकी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। आयुष पूछ रहे हैं, सर मुझे महाराष्ट्र बोर्ड 12th में 87% मिले हैं, मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग करने पर नहीं मिलती है। यहाँ पे मैकुलाल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ और 80.6% है, तो क्या इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल सकती है? इंस्पायर स्कॉलरशिप कितने % मिलने के चांसेस हैं? तो मैकुलाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके चांसेस जैसे कि आपकी परसेंटेज 80.6 हैं तो आपके चांसेस भी 80% ही हैं। अगला क्वेश्चन है मोहित जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ज़रा देख लेते हैं मोहित जी को।
सेविंग बैंक अकाउंट और रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको यही बोल देता हूँ कि अगर आपकी पासबुक में सेविंग बैंक अकाउंट लिखा हुआ है तो आप उसको तुरंत अपलोड मत करो, आप बैंक जाओ और ट्रांजैक्शन लिमिट पता करो, अनलिमिटेड या फिर नो ट्रांजैक्शन लिमिट है कि नहीं। क्वार्टर्स वाला पूछ रहे हैं यहाँ पे, इनका क्वेश्चन है सर, यस सर मेरे 60% प्लस मार्क्स थे पहले वाले रिज़ल्ट में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। मेरा रिज़ल्ट दोबारा आया था, मैंने पहले वाला अपलोड कर दिया था। आई थिंक मुझे आपकी बात थोड़ी थोड़ी याद आ रही, मैंने आपको बोला था शायद कि आप मुझे परसेंटेज बताना, तो आप शायद वही बता रहे हो। और यहाँ पर अगर आपके पहले 60% से एबव मार्क्स थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रॉब्लम होगी भी क्या क्या कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत खींच के आपका रिवर्ट आ जाएगा, रिवर्ट आ जाए तो दोबारा अपलोड कर देना, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अप्रूव हो गया तो रिवर्ट भी नहीं आएगा। क्रिक HD स्पोर्ट, ये क्या पूछ रहे हैं सर, SBI बैंक का मिनी अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी स्कॉलरशिप आने में। प्रॉब्लम होगी 100% होगी, आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, इसलिए इस अकाउंट को बिल्कुल भी गलती से भी मत अपलोड करना। आदित्य पांड्या जी पूछ रहे हैं स्टाम्प यूनिवर्सिटी या कॉलेज किसका लगेगा। आपका क्वेश्चन अच्छा है। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप कॉलेज का स्टाम्प लगाओ, और अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो यूनिवर्सिटी में लगाओ, ये इसका सलूशन है। ठीक है। सचिन टेक यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका क्वेश्चन है भाई मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर दिया लेकिन इंडोर्समेंट फॉर्म नहीं सबमिट किया, उसकी जगह आपने कुछ और सबमिट कर दिया है, अपने परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, तो आपने बहुत गलत किया है। और आप चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल में जुड़े हो तो बहुत ही, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब मुझे इतना बैड फील हो रहा कि आप अगर इतने दिन से जुड़े हो तो आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। लेकिन इतने दिन से अगर जुड़े होते तो शायद ये गलती आप नहीं करते, आप लेट से जुड़े हो। दूसरी चीज़, अगर आपने ये सब कर दिया है तो अब आपका नाम अबेयंस लिस्ट में जाएगा और अब आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा। ऑफर लेटर नहीं आएगा, थोड़ा घबराइए मत, ऑफर लेटर आएगा। कब आएगा? जिस दिन सबका ऑफर लेटर आएगा उस दिन आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा। आपको कुछ दिन के बाद करेक्शन का टाइम मिलेगा, जब सबका ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपको अपना फिर से इंडोर्समेंट फॉर्म री अपलोड करना होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? या फिर आप एक काम कर लीजिए सचिन, आप कॉल करिए इंस्पायर DST में और उनसे पूछिए कि मैंने इंडोर्समेंट फॉर्म की जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड कर दिया है, क्या मैं दोबारा फॉर्म भर सकता हूँ क्या? अगर वो बोलते हैं कि आप दोबारा फॉर्म भर दीजिए तो आप दोबारा फॉर्म भर देना, ठीक है। ये एक बार इंस्पायर DST को हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लेना, वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस में जाना और वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। अगर नंबर ना मिले तो अगली बार बताना, तो आपको नंबर दे देंगे। अब है प्रताप सिंह यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे हैं अगर 2 जगह से एक साथ बेचते हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर फ्यूचर में जॉब में सिर्फ ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? दो जगह से आप बेइज्जती कैसे कर सकते हो? मतलब आपके दो पैर हैं, अलग अलग नाव में आप पैर कैसे रख सकते हो? आप एक BSc को रेगुलर कर सकते हो, एक को डिस्टेंस से कर सकते हो, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप 2 जगह से रेगुलर कैसे कर सकते हो? डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे तो क्या फिर भी प्रॉब्लम हो गया? आई एम फ्रॉम फतेहपुर राधानगर। एक बार मैं फिर से आपके कमेंट को रीड कर लेता हूँ। अगर 2 जगह से एक साथ BSc हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आगे फ्यूचर में जॉब में सिर्फ ये कहीं भी सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे तो क्या फिर भी प्रॉब्लम होगी? आई एम फ्रॉम फतेहपुर राधानगर यूपी। ओके, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप 2 जगह से BSc मत करो, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला इनका है क्वेश्चन वी का, ऑफर लेटर आने के बाद जब बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होती है तब क्या SBI की पासबुक और अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ बैंक मैनेजर का साइन और स्टाम्प भी करवाना होता है? बिल्कुल, एकदम आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक रिप्लाई आया हुआ है, रिप्लाई किसका आया हुआ है हम देख लेते हैं। रोहित जी इनको यस बोल रहे हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिया का है। प्रिया का क्वेश्चन है सर मेरे ड्रॉप पेपर में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के सभी ऑप्शन में NA शो कर रहा है, ये पेपर कैफ़े वाले ने दिया था और एप्लीकेशन भी अभी सबमिट नहीं हुआ है,
मैं आपकी बात को अच्छे भली भांति प्रकार से समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप है, अब वहाँ पर हमको मैसेज करना, या फिर आप कमेंट पे मतलब नेक्स्ट डाउट सेशन में अपनी पूरी बात बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीना राठौर जी का है, और इनका है फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी क्या? नहीं, फॉर्म अप्लाई करते टाइम मार्कशीट नहीं अपलोड करना है। बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट फॉर्म अप्लाई करते टाइम नहीं लगती है। नैन्सी जी का क्वेश्चन है, और इनका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मुझे दिख रहा है, मतलब इनका टाइपिंग में। सर मेरा बीएससी जनरल कोर्स है, मेरा मेजर बॉटनी एंड माइनर केमिस्ट्री है, बट ओपन टू में पॉलिटिकल साइंस जो कि एक और सब्जेक्ट है, बट स्कॉलरशिप के लिए साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। आप सब्जेक्ट को लेकर वीडियो बनाएं कि सारे सब्जेक्ट साइंस वाले होने चाहिए या नहीं। वैसे इंडोर्समेंट फॉर्म में बीएससी जनरल 2 सब्जेक्ट टिक करते हैं, बट जब मार्कशीट अपलोड की जाती है तब उसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे। आपकी बात सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड एक हमको वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं। कोई कोई ऐसे भी हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर साइंस लिए हुए हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आईटी लिए हुए हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे रिप्लाई 3 आए हुए हैं। मैं पहले भी इस स्कॉलरशिप को ले चुका हूँ, उस समय पूरे सब्जेक्ट टिक करना होते थे इंडोर्समेंट फॉर्म में, पर अब केवल 2 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना होता है। काफ़ी अच्छा इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है। नीचे मैम ने भी कंफर्म किया है, वो खुद डीएसटी की एडवाइज़र हैं। तो वही बात मैंने आपको पहले बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ले सकते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब कुछ सब्जेक्ट तो रहेंगे ना उस तरह के। सर आज फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, बट मेरा अकाउंट मेजर नहीं खुल पा रहा है। आप अपनी अकाउंट की क्यों टेंशन कर रहे हो शोभना परिहार? अभी अकाउंट ओपन करवाना ही नहीं। आई एम नॉट 18, बट सर मैं जनवरी में 18 की हो जाऊंगी, सो तब पैन कार्ड बनाकर अकाउंट खुलवा सकते हो। अभी आपको अकाउंट ओपन करवाना ही नहीं है। आपका ऑफर लेटर अभी आएगा ही नहीं। ऑफर लेटर 4 से 5 महीने तो ऑफर लेटर आने में टाइम लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब ऑफर लेटर आएगा तो जिस दिन ऑफर लेटर आएगा उस दिन से लेके अगले 6 मंथ तक का टाइम दे दिया जाएगा, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। अगला क्वेश्चन है शुभम चौधरी जी, जिसका आंसर कि हमने एक वीडियो के माध्यम से किया हुआ है। तो शुभम चौधरी जी, स्पेशल वीडियो वो आपके लिए ही था, और आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं तो आप उस वीडियो को देख लेना। ध्रुव मित्तल यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई कॉलेज से जो प्रोजेक्ट बनाने को मिलते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के रूप में, उनसे ही मिलते हैं क्या 20,000 इन? देखिए, अगर आप मेंटरशिप के लिए पूछ रहे हो तो मैं आपको यही बात बोलता हूँ कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो, इसके बाद सबसे पहले तो आपको अपने पीएचडी होल्डर टीचर से मिलना होगा, उनसे पूछना होगा कि मुझे किस टॉपिक पे मतलब प्रोजेक्ट बनाना है। एक्चुअली प्रोजेक्ट कोई मॉडल वगैरह नहीं बनाना होता है, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है आप वहाँ पे देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो टेम्पलेट्स में जाके, तो किस तरीके की प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहती है, तो आप वहाँ से देख लेना कि क्या क्या वहाँ पे रहता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसको अपलोड करना होता है, और यहाँ पर बाय पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं भेजना होता है। अगर आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाता है मेंटरशिप तो आपको यहाँ पे 20,000 का अमाउंट मिल जाता है 3 से 4 महीनों के अंदर। अबेयंस रीना जी का क्वेश्चन है, अबेयंस लिस्ट वालों के लिए ऑफर लेटर कब तक आएगा? अभी आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अबेयंस वालों के लिए आपको वेट करना है, और जल्द ही आपका ऑफर लेटर आएगा। 1 महीने के अंदर आया, जब भी आए तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे वीडियो के माध्यम से, तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। जिनका भी अबेयंस में नाम है, ऑफर लेटर तो आएगा चाहे जिस दिन आए, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट अर्जुन कमेंट करें, सर जी क्या लिखा है आपने? पाओ लागत बनी। सर आप कह रहे थे कि अगर किसी लड़के का 60% मार्क्स से कम आए तो उसकी स्कॉलरशिप सिर्फ 1 साल की आती है। अगर मेरा 60% से कम फर्स्ट ईयर में है तो क्या मुझे उस साल की कोई स्कॉलरशिप मिलेगी जिस ईयर मेरा 60% से कम? देखिए, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ स्मार्ट अर्जुन जी कि
फर्स्ट ईयर में अगर 60% मार्क्स नहीं आए तो जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है वो इंटर के बेसिस पे मिलती है कि आपने 12th में अच्छा स्कोर किया था। और इसके बाद जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर की यहाँ पे मार्कशीट वगैरह अपलोड करते हो तो वहाँ पर 1,20,000 अमाउंट आपको दिया जाता है। तो अगर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स नहीं भी है तो भी आपका 60,000 अमाउंट आता है, ये बात आप हमारी समझिए। और अगर आपके 60% मार्क्स से ऊपर हैं तो 1,20,000 आएगा। योगेश भारद्वाज जी पूछ रहे हैं और इनका डाउट क्या है, मैंने सितंबर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, स्कॉलरशिप सेंक्शन कब तक हो गई? सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, हो सकता है, क्योंकि अगस्त में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, इस समय मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट अब अपलोड करने लगे हैं, तो अब यहाँ पर जो सैंक्शन होने का टाइम है वो कम हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ ही सैंक्शन हो जाए। सितंबर में अपलोड किया, हो सकता है अक्टूबर में ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मृदुल शुक्ला जी पूछ रहे हैं, सर मेरा कॉलेज नेम कमला नेहरू डिग्री कॉलेज से कमला नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया है और यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी से लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई है, तो क्या करें? तो करना क्या है आपको, इसके रिगार्डिंग मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, इस कमेंट को मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि आप अपने कॉलेज से एक ईमेल करवाओ इंस्पायर्ड यूनिवर्सिटी को विथ डॉक्यूमेंट सब कुछ डॉक्यूमेंट लगा के, और उस ईमेल में सारी चीज़ें मेंशन करो। और साथ ही साथ आप इंस्पायर्ड यूनिवर्सिटी में खुद भी बात कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर में, मंडे टू फ्राइडे, और आप भी ईमेल करके चीज़ें क्वेरीज कर सकते हो उनसे। मैं इसको थोड़ा सा आपका टॉपिक को लिख लेता हूँ। कॉलेज नेम आपका यहाँ पे अपडेट होना है, बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं। ध्रुव मित्तल जी पूछ रहे हैं, भाई फर्स्ट ईयर में 1,20,000 आती है और सेकंड और थर्ड ईयर में कितनी आती है स्कॉलरशिप, ये बताओ। देखिए, मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ और मैं अब दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 5 इंस्टॉलमेंट किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं, आप उसको देख लेना। सिमरन शर्मा जी यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर यूपी बोर्ड 2022 बैच वालों का एलिजिबिलिटी नोट नहीं आया है, तो क्या इंस्पायर एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड, इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म में क्या अपलोड करें? ये ज़रूरी नहीं है अपलोड करना, आप उसको छोड़ सकते हो या फिर आप वेट भी कर सकते हो। अगला यहाँ पे डाउट है, क्या मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगा? मैंने ओपन इलेक्टिव में कंप्यूटर साइंस लिया है और मेजर मैथ्स एंड माइनर फिजिक्स, तो आई थिंक नो प्रॉब्लम, आपको मिलेगी। रॉकी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और इनका क्वेश्चन है, हेलो भाई, मैं 18 का हो गया हूँ, मुझे कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए प्लीज़ बताएं। आपको बैंक जाना है और मैनेजर को बोलना है कि मेरा एक ऐसा बैंक अकाउंट टाइप ओपन करो जिसकी ट्रांजैक्शन लिमिट अनलिमिटेड है, उसमें कितने भी पैसे आ जाएं, या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे एक मेजर अकाउंट ओपन करवाना है, एक बड़ा सा अकाउंट ओपन करवाना है जिसमें 3-4 लाख रुपए एक साथ आ जाएं। बस आपको इतना बोल देना है, वो लोग ओपन कर देंगे बड़ी ही आसानी के साथ। मेन ब्रांच जाना, ऑनलाइन मत ओपन करवाना, ठीक है, किसी साइबर कैफ़े वाले के पास मत जाना। अगला क्वेश्चन है 10th और 12th क्लासेस, ओके सर आपके चैनल में कैसे ज्वाइन करें? ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, पेमेंट डेबिट कार्ड से नहीं हो पा रहा है, तो कैसे पे करें और कैसे ज्वाइन करें? देखिए, अगर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको आपकी कमेंट्स का हाई प्रायोरिटी में यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हो तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा, और अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कॉल के लिए तो आपकी हम कॉल पे भी बात करेंगे, लेकिन दिन में एक बार आपसे अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं ओनली 29 रुपीज़ में पर मंथ। आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर महीने ही लो, जिस महीने आपका काम है आप उस महीने भी वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे पेमेंट करने में इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा इंडिया का रूल थोड़ा गवर्नमेंट का अलग है, इसलिए RBI की तरफ से वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए ऑटोमेटिक अलाउ नहीं कर रहा है। तो आपके लिए ऑप्शन क्या है बचा? आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उस व्हाट्सअप नंबर में हमने आपको रिप्लाई भी किया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर अपना, तो आप वहाँ पर जाना
और हमें व्हाट्सअप करना, और आप व्हाट्सअप में थोड़ी सी बात बताना, इस तरीके से मैसेज करना, तो हम आपका मैसेज सीन करेंगे और आपको हम एक वो देंगे, एक कोड देंगे, रिडीम कोड गूगल प्ले की तरफ से आता है। आप भी कहीं से उसको बाई कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक दूंगा। आप मुझे यूपीआई पेमेंट कर देना, मैं आपको अपनी यूपीआई आईडी बता दूंगा, तो मैं आपको यूपीआई आईडी वहाँ पे भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी मेरी यूपीआई आईडी है। तो आप मुझे यूपीआई पेमेंट कर देना और आपकी पेमेंट वेरीफाई करके हम आपको एक कोड भेज देंगे और सारी चीज़ें आपकी मदद वहाँ पे कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप मिल जाएगी 29 रुपीज़ की। अगर आप गोल्ड लेना चाहते हो तो गोल्ड आई थिंक 89 की है, और उसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। उसमें आप कॉलिंग कर सकते हो, मतलब कोई आपकी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ मेंबर शार्ट्स आउट काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब प्रमोशन वगैरह भी होता है थोड़ी बहुत, स्टेटस वीडियो होते हैं, आप चेक कर लेना, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन इन्हीं का है भाई, बीएससी वालों को एंडोर्समेंट फॉर्म में कितने सब्जेक्ट टिक करना होता है, 2 या 3? जितने आप टिक कर सको। अगर आप 2 सब्जेक्ट टिक कर रहे हो, मतलब आई मीन यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपके मतलब आप कैसे कर रहे हो, उस तरीके से कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट हो या फिर जनरल स्टूडेंट हो, मिनिमम 2 सब्जेक्ट टिक करने होते हैं, और आप चाहो तो 3 भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि उसमें एंडोर्समेंट फॉर्म में साफ साफ लिखा भी होता है कि टिक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, और जो यहाँ पे ऑनर्स स्टूडेंट हैं उनको बोला जाता है कि आपको ओनली मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना है। 2 सब्जेक्ट टिक कर दो जो तुम बीएससी 3rd ईयर में लेना चाहते हो। कि बहुत ही अच्छा कमेंट है इनका, अमरजीत गौतम जी काफ़ी अच्छा कमेंट कर रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डाउट सेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक आज कमेंट करके ज़रूर दें कि ये जो हमारा डाउट सेशन है, इस डाउट सेशन को हम किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और चीज़ों को हम कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।